हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए, और मैं भी आपके लिए लेके आया हूं क्या, आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है रीजनिंग की। किस चीज की दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज शुरू हो रही है, ठीक है। और ये ऐसी वीडियोस होगी, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियोस होया करेंगी बस, जिसमें आप अपना एक टॉपिक बहुत आराम से निपटा के जाएंगे। और इतना है कि आप इस जो भी चैप्टर आपको करवाऊंगा, ठीक है, उसमें आपका एक नंबर भी नहीं कट सकता, और सारे की सारी जितने टाइप होती है सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। आप किस किस एग्जाम के लिए ले सकते हो, सीएचएसएल, सीजीएल जो आने वाला, सीपीओ, और आरपीएफ मेन इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ के लिए भी आप ले सकते हो 2024, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले दोस्तों, और इसका देखो, जो भी मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा ना, उसका जो टेस्ट होगा वो हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐप, जो भी हमारी ऐप है, ठीक है, जो भी हमारी ऐप है, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड करना है, और वहां जाके वो मॉक टेस्ट देना है, वो बिल्कुल फ्री है। जो भी यहां सीखोगे वहां जाकर टेस्ट लगाओ, आपका वो कंसेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। अब चलो अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको, ये है आपका सिलेबस, जो भी आपका आरपीएफ में आने वाला, सीजीएल, सीएचएल जो भी आता है, सारा का सारा सिलेबस ये है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। सारा आप देख सकते हो, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी टेस्ट, ये सारा सिलोजिज्म, ये सारा का सिलेबस हम सारा निपटाएंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी, जो आपकी रीजनिंग की कॉपी है, उस पर आप अपना लिख सकते हो कि आपका कौन कौन सा टॉपिक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये सब ले लो। और आज हम कौन सा करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा डाइस, ठीक है, और सारा टिक लगाता चला चलूंगा कि ये आपका हो चुका है, ठीक है। और देखिए, और कितना बड़ा सिलेबस है। ये आपका वर्बल रीजनिंग का ये वाले और बचते हैं, ठीक है, 25 टॉपिक इसके हो गए। और ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, ये सारा का सारा होंगे 8 से 9 टॉपिक इसके बीच में, ठीक है। तो ये आपको करना है अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है क्या, डाइस। जिसका नाम क्या है दोस्तों, डाइस। अब डाइस होती क्या है, डाइस होता है पासा। जो आप लूडो है वो खेलते हो ना, जैसे शकुनी देखा होगा, एक शकुनी के पास डाइस होती थी ना, इतनी लंबी वाली डाइस होती थी उसके पास तो। और हम जो खेलते हो डब्बी वाली खेलते हैं, और अब तो ऑनलाइन वाला आ गया, लूडो वाला बोर्ड उसी पे रहता है, उस पर क्लिक करो, उस तरीके से पूरा वो खुल जाएगा ना, लूडो जिसमें खेलते हैं, उसी के अंदर क्या होती है, डाइस। तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्वेश्चन पूछा कैसे। क्वेश्चन बस आपका ना ये आएगा कि ये डाइस है, इस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। या तो फिर आपको एक डाइस दे देगा, ये आपको बोलेगा कि ये डाइस इसमें बन सकती है, नहीं बन सकती, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब सारे अच्छी तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले डाइस में क्या होता है, आपके पास 6 नंबर होते हैं, है ना, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। आपके पास क्या होता है, 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से होता है, 1 2, ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है। और डाइस कैसी होती है, देखो डाइस ऐसी होती है ना, ठीक है। लेकिन आपको कभी पेपर में ऐसी डाइस नहीं देखा। देखो इसमें आपको ये दिख रहा है, एक देखो, एक यहां से ले लो, एक यहां से ले लो, एक यहां से ले लो, जिसमें आपको 3 ये दिख रहे हैं ना। तो हमेशा मैं आपको डाइस है ना एक ऐसी ही बना के दूंगा कि ये 4 है, ये 6 है, और ये 5 है, इस तरीके से दूंगा आपको, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये समझ गया, उसको कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, अब देखिए, ठीक है। और ये जो पूरी पीपीटी है, ये जो आपको पूरा है कि इस तरीके से आपका नोट्स भी हो जाएगा, ये आप हमारे टेलीग्राम पे जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी क्लास अपलोड होने के बाद, ठीक है। चलो अब देखो, डाइस जो है आपकी दो तरह की डाइस होती है। एक होती है आपकी सिंपल डाइस, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस। अब आप कहोगे इन दोनों में फर्क क्या होता है ना, तो मैं ये दोनों फर्क बताऊंगा। कौन सी डाइस होती है, दो तरह की डाइस होती है, सिंपल और स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सिंपल डाइस क्या होते हैं, सिंपल डाइस देखो, सिंपल डाइस क्या होती है, जो भी मान लो ये एक डाइस दे दी मैंने आपको, ठीक है दोस्तों, ये एक डाइस है, ये 5 है, ये 3 है, और ये 2 है, ठीक है, ये डाइस दे दी। अब क्वेश्चन ने बोला क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है, सिंपल डाइस है, तो आप कैसे पता लगाओगे। देखो इनके आसपास का जोड़ अगर 7 बन गया, तो वो आपकी क्या है, सिंपल डाइस। जैसे 5 और 2 7 बन गया ना, एक बार बनना चाहिए, चाहे किसी को भी मोड़ के बना लो आप। जैसे 3 और 2 5, ये नहीं बना, 5 और 3 8, ये नहीं बना, बस एक साथ बन गया, तो इसका मतलब ये सिंपल डाइस है। यही फर्क होता है बस। अब देखो, जैसे कि मैं आपको दे दूं 2 4, और यहां दे दूं आपको एक का ये वाला देता हूं, अगर यहां पर दे दूं 1 और यहां दे दूं 6। अब मैं आपको बोलूं क्या ये सिंपल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप क्या बताओगे इसमें कि भैया ये तो 6 और 1 7 हो रहे हैं, 6 और 1 7 हो रहे हैं, तो ये क्या आपकी सिंपल डाइस है। क्लियर है, सिंपल डाइस क्या होती है। अब देखो इसमें आपको ये बोल सकता है, एक क्वेश्चन दे सकता है इसके अंदर कि ये आपको जैसे ये डाइस दे दी यहां पर 1 6 और 3, ठीक है, बोलेगा कि 6 के, ये एक सिंपल डाइस ऐसे लिख देगा कि एक साधारण पासा है, तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा।
ऑप्शन दे देगा आपको कि 4, ऑप्शन दे देगा आपको 5, ऑप्शन दे देगा आपको 2 और ऑप्शन डी दे देगा आपको 4, 5, 2, इस तरीके से। तो आप किसको टिक लगा के आना, आपको इसको टिक लगा के आना, ठीक है। सिंपल डाइस में कोई नहीं बता सकता कि इसके अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो आपको यही लगा सकते हो कि 6 के अपोजिट भाई 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्लियर है, बिल्कुल आराम से बताया, ठीक है। सिंपल डाइस बस वो होती है जिनके आसपास वाले 7 बनना चाहिए, बस कोई सा भी मोड़ के 7 बना दो आप, बस खत्म, ये होता है। अब आगे चलते हैं आपका स्टैंडर्डाइज। अब देखो गाइस, स्टैंडर्डाइज क्या होता है? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है जैसे कि मान लो ये है आपके पास 4, 2, 1, ये है, ठीक है। सिंपल तो है नहीं है, ये स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? इनके जो अपोजिट होंगे ना वो उसका 7 बनाएंगे। कैसे? अब मैं बोलूं कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, लेकिन वो 7 बनना चाहिए, तो आप बोलोगे भैया 4 और 3 मिलके 7 होते हैं। तो सिंपल आपने ये बोला कि भैया 4 और 3 को अगर जोड़ देंगे तो 7 बन गया, है ना। तो 4 ही इसका, 4 के अपोजिट 3 होगा। मैं बोलूंगा कि दोस्तों बताऊंगे 2 के अपोजिट किसको रखूं मैं, तो आप बोलोगे भैया 5 को रख लो, क्योंकि 5 और 2 मिलके 7 होते हैं और वो स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। अब मैं बोलूं 1 के अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे 6 होगा, है ना। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सामने फेस दिख रहे हैं उनके अपोजिट अगर आपसे पूछ लेते तो क्या होगा आपका, वो उसी का अपोजिट हो जाएगा, उसका 7 बनना चाहिए, बस इस तरीके से। क्लियर है स्टैंडर्डाइज और सिंपल डाइज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों आगे, ठीक है, ये था इनका क्वेश्चन। अब देखो टाइप फर्स्ट आती है। टाइप फर्स्ट में क्या क्या बोलता है आपको, देखो टाइप फर्स्ट में बोलेगा आपको एक संख्या दी जा सकती है, अक्षर दिए जा सकते हैं, या फिर कोई आपको एक सिंबल या कुछ भी दिया जा सकता है। देखो आपने देखा होगा पेपर में, या तो आपको ऐसे नंबर दे देगा, ठीक है दोस्तों, या तो आपको ना ऐसे अक्षर दे देगा ए बी सी, या तो आपको एक चिन्ह दे देगा, प्रत्येक कोई भी सिंबल, जैसे डॉलर बना के दे देगा, या हैशटैग दे देगा, या @ दे देगा, ऐसे दे सकते। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 डाइस ऐसे करके देगा और आपसे सिर्फ अपोजिट पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, और हम सारे टाइप इसमें देखेंगे भी, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखो दोस्तों, अब मैं इसमें बताता हूं, जब एक संख्या, अब देखो दोस्तों मैं इसमें बताता हूं आपको, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें। पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो मैं बताता हूं आपको। देखो ये एक डाइस दे दिया आपको, ठीक है। याद रखना टाइप फर्स्ट है और 90% यही वाला आपके पेपर में दिखेगा, ठीक है, यही वाला आपको पेपर में दिखेगा। ये आपको 2 डाइस दे दी है, ये आपको क्या दे दी गाइस, 2 डाइस दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि भैया मुझे बता दो कि 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखो आपको क्या देखना, अगर एक नंबर कॉमन हो, देखो ये नंबर कॉमन है ना, 1 और 1 कॉमन है दोस्तों, बोलो कॉमन है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, देखो एक कॉमन है 1 और 1, आपको ना इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले 1 को लिख लो, यहां पर लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को घुमाओ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपने घुमाया, 1 के बाद आया 3, कोई दिक्कत नहीं। 1 के बाद फिर क्या आया, 1 के बाद आया 6, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब इस वाले 1 को इसके नीचे रख लो, ठीक है। अब 1 को इसकी तरफ घुमाओ, क्या आ गया आपका 2, फिर क्या आ गया, इसको घुमाओ, कितना आ गया 5। तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है दोस्तों, देखो ना आप, 5 है। 3 के अपोजिट क्या है, 2 है। 1 के अपोजिट कौन हो सकता है, जोन सा इसकी संख्या बच गई, क्या बच गया, 5 बच गया, नहीं सॉरी 4 बच गया, 4, है ना, क्या बच गया 4। तो 4 होगा 1 के अपोजिट। हमेशा याद रखना, जब भी आपको एक नंबर कॉमन दिख जाए उसको आप क्लॉकवाइज घुमा के आप उसको आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूं दोस्तों, ठीक है चलता हूं, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको, और सच में हम 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे इसको। चलिए अब देखिए, दो संख्या अगर एक साथ, अगर दो संख्या कॉमन दे रही हो तो कैसे करोगे आप। तो आपको क्या करना है, देखो ये एक डाइस है, मान लो 2 डाइस दे दी मैंने आपको, ठीक है, 2 4 5, और देता हूं यहां पर 5 2 और 1, ये दे दिया। आप हमेशा इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जो भी ये संख्या बच गई है ना आपकी, अब देखो आपने इसमें देखा होगा कि कॉमन आपको दिख रहे होंगे, कॉमन दिख रहे हैं आपको, 5 2 और 5 2 कॉमन है। अगर 2 नंबर कॉमन है तो आपको पता है क्या बोलेगा, हमेशा बोलेगा तो 4 के अपोजिट बता दो क्या होगा, या फिर 1 के अपोजिट क्या होगा। तो जो नंबर आमने सामने इन दोनों के है ना, वही उसके अपोजिट होंगे। जैसे 4 का अपोजिट क्या होगा 1, और 1 का अपोजिट भी क्या होगा 4। अगर जोन सा पूछ लेता है उस तरीके से आप कर सकते हो। अभी क्वेश्चन करेंगे, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टाइप समझ गए आप, अगर 2 नंबर कॉमन है तो ये बगल वाले ही उसके अपोजिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए, अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया, देखो इसने क्या बोला है कि इस वाले के अपोजिट
सिर्फ यही पूछेगा। और पेपर में हमेशा बस आपको डाइस दिखता है, आपको बस ये क्वेश्चन पढ़ा करो किसके अपोजिट पूछा, इसके अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट पूछा, इसके अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेते हैं। अब आपको ना ऐसे ये वाला देख लो, ये वाला इसमें है भाई, अब कौन सा कॉमन है वो देख लो ताकि हमको मिल जाए आराम से, या तो दो कॉमन देख लो। अब आपने एक चीज देखा भाई, ये और ये डाइस उठा लेता हूं मैं, कोई भी दो डाइस उठाना है आपको, कोई भी, जैसे ये उठा लो, ये उठा लो आप, ठीक है, मैंने उठा ली, मान लो ये और ये उठा लेता हूं मैं, ठीक है, तो मेरे को ये दिख गया भाई, मेरे को ये कॉमन दिख गया, तो मैंने इसको ले लिया पहले, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है, फिर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, मुझे ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको मैं नीचे रख लूंगा, मैं इस वाली डाइस पे आता हूं, इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो कौन आया, ये डॉलर का साइन आ गया। फिर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो कौन सा आ गया, परसेंटेज का साइन आ गया। इसने पूछा था इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, है ना, कौन सा नंबर होगा, तो इसके अपोजिट तो मुझे भाई डॉलर दिख रहा है, तो डॉलर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 है, इसको टिक मार के आप आ जाओगे। आती है बात समझ में दोस्तों, ठीक है, चलें आगे, है ना, अच्छी तरह समझाया होगा जहां तक मुझे लगता होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसने क्या बोला, आपको बताना है कि किसके अपोजिट, दो के अपोजिट बोला है, दो के अपोजिट, तो आपने तुरंत देखे, आपने कहा भैया, मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने कहा क्या, आपने बोला भाई मैंने ना भैया 6 और 3 कॉमन इसमें देख लिया, 6 और 3 इसमें कॉमन देख लिया, मैंने कहा गुड यार गुड। तो इसने बोला दो के अपोजिट, मैंने कहा हाँ, तो उसने बोला दो के अपोजिट तो भैया 5 ही होगा ना, मैंने कहा बिल्कुल सही बोला भाई आपने, दो के अपोजिट क्या होगा, 5 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका मतलब 5 ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में, ये हमारी सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये सारे एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोला है, आपको बताना दो के अपोजिट क्या होगा। अब देखो ये नया टाइप है, आप इसमें अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कैसे कर सकते हो, देखो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इसमें बताया दो के अपोजिट, तो आप एक चीज देखना इन क्वेश्चन में, इसमें 3 डाइस दे रखे, एक ये एक ये एक ये, है ना। अब देखो लेकिन एक चीज देखना, अगर कोई मेरे अपोजिट खड़ा है तो मुझे उसका फेस नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है ना, मानते हो ना मेरी इस बात को। तो दो के अपोजिट बोला है, दो के अपोजिट सामने दिख रहा है मेरे को 6 और 3, भाई 6 और 3 तो हो नहीं सकता, काटो इसको, 6 के सामने दिख रहा है 3 और 1, 3 तो मैंने काट दिया, एक इसमें है नहीं, ठीक है। दो के सामने दिख रहा है मुझे 1 और 4, ठीक है, तो दो के सामने अपोजिट 1 और 4 भी हो सकता है, तो 4 भी कट गया, तो बच कौन सा नंबर गया आपका, ऑप्शन 5 जो दो के अपोजिट होगा। देखो इसको हमने किस तरीके से कराना, अच्छे तरीके से, ठीक है, चले आगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो दोस्तों, अब ये वाली डाइस आती है, अब इसको क्या सोल्व करोगे, मैं आपको एक बार बता देता हूं ना, इस डाइसों को सोल्व कैसे करते हैं एक बार। पेज 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 पेज, चलो यहां पर समझा देता हूं वाला क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो आपको ना ऐसी लंबी डाइस दी जाएगी ऐसे करके, एक ऐसे और मान लो एक हो गई ऐसे, ठीक है, यहां लिख दिया 1 2 3 और ये 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाइस मैंने आपको लिख दी। अब इसमें आपको पता है सिंपल बोलेगा कि भाई एक के अपोजिट क्या है, दो के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, कुछ ही बोल सकता है। अब आपको कैसे निकालनी है इन डाइसों में, देखो मैं बताता हूं, जो ये पॉइंट एक दूसरे को काट रहे होंगे ना, देखो जो ये पॉइंट एक दूसरे को काट रहे होंगे ना, वो उसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा पॉइंट नहीं करना चाहिए, और आपको एक छोड़ते हुए चलना है। अब देखो एक का अपोजिट मैं निकालूंगा तो एक का अपोजिट क्या होगा 3, एक छोड़ देना है, 4 का अपोजिट क्या होगा 6, ठीक है, और 2 बच गए, जैसे 2 और 5 बच गए, वो उन दोनों के अपोजिट होंगे, जैसे एक का अपोजिट क्या हो गया 3, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5 और 3 का अपोजिट क्या हो गया, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम 4, किसका अपोजिट हो गया 6, बोलो कोई दिक्कत। इनको इस तरीके से सोल्व करना आपको, एक और बताता हूं आपको, ठीक है, फिर अच्छी तरह हो जाएगा। चलिए देखिए, देखो ये था दोस्तों, ठीक है, ये था। अब देखो जल्दी जल्दी करेंगे, 1 2 4 लिख दिया, थोड़ा और अलग से ले लेता हूं, अगर आपको ऐसा लगता हो भाई ये वाला क्यों ले रहे हो, ऐसे ले लेता हूं, और बताओ, ये ले लिया मैंने, ठीक है, 5 6 3। अब इनके अपोजिट बताना आपको, तो एक के अपोजिट बताओ कौन होगा, इसको ऐसे ले लो 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा। अब नंबर बच कौन सा गया 2 और 6, तो ठीक है जो बच गया वो इसके अपोजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं बनानी थी थोड़ी सी। चलो अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप घर से करोगे, ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो ये क्वेश्चन करवाता हूं बस आपको। चलो इसमें क्या बोला आपको कि इनमें से कौन सा अगर फोल्ड करूं तो ये वाली डाइस बननी चाहिए, ठीक है, फॉर्म करने में नहीं बननी चाहिए, सॉरी दोस्तों नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपने देखा 5 के अपोजिट कौन है, 5 के अपोजिट है H, 4 के अपोजिट 7, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 और 2 बच गए एक दूसरे को, तो ये इसके अपोजिट हो गए। अब जो भी इसके अपोजिट होगा वो उसके फेस पे दिखेगा, जैसे कि मैं देख रहा हूं 2H7, देखो 2H7 तीनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, तो ये डाइस तो बनेगी बनेगी। 5 2 3, 5 2 और 3, देखो ये दोनों एक दूसरे पे आ गए, जो उसके अपोजिट होगा वो सामने फेस पे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो यही वाला ऑप्शन हो गया कि ये डाइस नहीं बन सकती, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपको, और मेरी तरफ से डाइस पूरी क्लियर है। जो टाइप फर्स्ट है ना आपकी, जिसको हमने एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाया था, उसको थोड़ा ध्यान रखना, वही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, और आराम से आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। हमारे ऐप पे जाइए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज देगी डाइस की होगी, जिसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे, जिसको आप लगाना, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना रखता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।